Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your SST teacher. So today I'm here to teach you SST of class 1 and today the name of our topic is My Classroom यानी कि मेरा classroom. ठीक है? And this is our chapter 8 and part 1 from this topic. यानी कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? My Classroom यानी कि मेरा classroom. And classroom क्या है आप सबको पता ही है. ठीक है? क्योंकि आप सब लोग क्या करते हो, हमेशा आप स्कूल जाते हो, है ना. स्कूल जाते हो आप लोग एंड स्कूल जाते वक्त आप लोग अगर क्लास 1 में है तो आप क्लास 1 में चले जाते हो आप लोग, है ना. आपका क्लास 1 जो है उसका क्लासरूम अलग से ही है एंड जो कभी नर्सरी एंड क्लास 2 क्लास 3 जो है अपने अपने क्लासरूम में सबके सब जाते हैं. तो वही जो है क्लासरूम, है ना. तो ये जो क्लासरूम जो है वैसे तो क्लास 1 का टीचर अलग ही होता है, क्लास 2 का टीचर अलग ही होता है, जो आप लोग का बुक्स एंड कॉपीज जो होता है बहुत सा अलग होता है. पर उसमें से ये जो क्लासरूम जो हमारे स्कूल में होता है कई चीज़ ऐसा होता है कि वो सेम होता है, कॉमन होता है हर क्लासरूम में. ठीक है. तो ये हर क्लासरूम में ये जो कॉमन चीज़ क्या है, ठीक है, वो हम देखेंगे. हमारा आज का जो टॉपिक जो ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक वो क्या है, माय क्लासरूम यानी कि मेरा क्लासरूम. ठीक है. यानी कि आप जहाँ पर आप लोग पढ़ते हो और हम जहाँ पर आप लोग को पढ़ाते हैं उनके ही बारे में. ठीक है. अब घर पर जो आपका रूम जो होता है ना, हाउस में जो घर पे जो आपका रूम होता है वो क्या है, वो आपका बेडरूम होता है, किचन है ना, बाथरूम अलग अलग होता है रूम्स, है ना. उसी तरीके से स्कूल में भी बहुत सारे रूम्स होता है. जब आप लोग पढ़ने के लिए आप स्कूल आते हो तो बहुत सारे रूम्स होता है स्कूल में भी, है ना. जैसे कि जैसे कि असेंबली हॉल होता है एंड आफ्टर दैट प्रिंसिपल रूम होता है एंड आफ्टर दैट क्लासरूम तो नर्सरी से लेके क्लास 11 12 तक डिफरेंट क्लासरूम होता है. एंड लैब जो होता है ना, साइंस के लिए जब हम लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं तो उसका रूम अलग ही होता है. वॉशरूम अलग ही होता है, फॉर गर्ल्स के लिए अलग ही वॉशरूम एंड बॉयज़ के लिए अलग ही वॉशरूम. बहुत सारा रूम होता है ना स्कूल में. उसी तरीके से एक रूम होता है दैट इज क्लासरूम एंड क्लासरूम डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट क्लासरूम्स होता है. ऐसा नहीं है कि कल के दिन में क्लास 1 जो आपका क्लासरूम जो है क्लास 1 में क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 पूरा आके उसी क्लास में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना. तो इसीलिए क्लास 1 जो है अलग ही है, क्लास 2 अलग ही है एंड रूम भी अलग अलग है, 2 टीचर अलग अलग है. पर वहाँ पर क्लासरूम में क्या ज़रूरतमंद चीज़ क्या क्या होना चाहिए वो भी हम पढ़ेंगे अंडर थिंग्स फाउंड इन अ क्लासरूम. यानी क्लासरूम में क्या क्या पाए जाते हैं. जैसे कि आप जब घर पर किचन में जाते हैं तो किचन में क्या होता है, स्टोव होता है वहाँ पर, है ना, खाना पकाने के लिए बहुत सारा बर्तन होता है, मसाला नमक, है ना, सब्जियाँ ये सब होता है पकाने के लिए, क्योंकि किचन में ये सभी पाए जाते हैं. अब उसी तरीके से क्लासरूम में क्या क्या पाए जाते हैं, है ना, थिंग्स फाउंड इन अ क्लासरूम वो हम देखेंगे. सो नाउ क्लासरूम किसके अंदर होता है, सबसे पहले तो स्कूल के अंदर. जब आप लोग स्कूल जाते हो स्कूल के अंदर होता है क्लासरूम, घर पर नहीं होता है क्लासरूम. ठीक है. एंड क्लासरूम में क्या होता है, बहुत सारे बेंचेस होता है ना, आप लोग को बैठने के लिए. और वहाँ पर आपका दोस्त भी होता है, बहुत सारे दोस्त होता है आपका क्लास में, है ना. घर का दोस्त अलग ही होता है, जहाँ पर आप लोग रहते हो आपकी सोसाइटी में आपका दोस्त अलग ही होता है ना. पर आपके स्कूल में दोस्त जो है बहुत सारा दोस्त होता है, 1 या 2 नहीं होता है ना, बहुत सारा दोस्त होता है. तो उनके बारे में लिखेंगे. और क्लासरूम में क्या होता है, टीचर, वो उनके बारे में भी हम लिखेंगे. क्योंकि अगर आप क्लास में जाके आप सिर्फ सीधा बैठेंगे अब दिन भर, अब टीचर आके आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा. तो टीचर का रोल क्या है वो देखेंगे. और क्लासरूम में बहुत सारा चीज़ें जो है वो क्या क्या दिखाई देते हैं और उसका यूजेस क्या है, किस चीज़ के लिए हम उसे यूज़ करते हैं वो हम आज के क्लास में देखेंगे. दैट इज़ माय क्लासरूम यानी कि मेरा क्लासरूम जो आप लोग ने देखा ही है. ठीक है. क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे आगे होता है उसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है. पर जब हम उनके ही बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारा नॉलेज जो है वो हमको मिलता है. और यहाँ पर भी वही है, आप लोग हमेशा क्लासरूम में जाते हो और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जिसकी वजह से आप
और भी ज़्यादा चीज़ें जो है क्लासरूम में, उसके बारे में आप लोग को उसका इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगा, है ना। क्लासरूम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट इज माई क्लासरूम। सो अब जब सुबह स्कूल के लिए घर से आप बाहर निकलती हो, है ना, आप लोग स्कूल आती हो, सबसे पहले स्कूल बस से हो या फिर पैदल चल के हो या फिर साइकिल से हो, है ना, आप स्कूल आते हो। एंड स्कूल आते वक्त आप लोग अपने पर्टिकुलर क्लास में चले जाते हो, है ना। एंड स्कूल आने के बाद आप लोग जब अपने पर्टिकुलर क्लासरूम में जाते हो, तो जब क्लासरूम के अंदर आप जाते हो तो क्या है, वहाँ पर बहुत सारे बेंचेस होता है। आप लोग पढ़ने के लिए क्लासरूम में जाते हो, है ना। क्लासरूम टू स्टडी, क्लासरूम क्या, एक प्लेस टू स्टडी, एक प्लेस है पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि बताया जाता था कि पहले प्राचीन काल में, है ना, पहले एंशिएंट डेज में क्या होता था कि क्लासरूम नहीं था, है ना। कभी पेड़ों के नीचे, जो ट्रीज के नीचे जो है पढ़ना पड़ता था, या फिर गुरुकुल जाना पड़ता था किसी बच्चे को, है ना। पर आज के दिन में ऐसा नहीं है, आपको ट्रीज के अंडर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप लोग को आपका पर्टिकुलर क्लासरूम जो है वो दिया जाएगा। एंड उसके अंदर आप लोग को पढ़ाई करना है, एंड किसे लिखना और बहुत सारा चीज़ें जो है, गुड मैनर्स, है ना, ये सब जो आपको क्लासरूम के अंदर ही सिखाए जाते हैं। क्योंकि टीचर आते हैं क्लासरूम के अंदर, इसलिए क्लासरूम कुछ ऐसा ही होता है। क्योंकि आप लोग को बैठने के लिए चेयर तो चाहिए ना, एंड लिखने के लिए डेस्क भी चाहिए, तो ये सब होता है। एंड क्लासरूम में क्या होता है कि हम लोग का बड़ा बड़ा सा विंडोज भी होता है, ठीक है। अब देखो विंडोज का क्या है इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आप लोग का घर पर जो जितने भी रूम्स जो है, एक अच्छा रूम उसको ही कहलाए जाते हैं जहाँ पर विंडो जो है बहुत बड़ा बड़ा एंड बहुत अच्छे से वहाँ से लाइट एंड हवा आए, उसी रूम को ही वैसा जो विंडो होता है उसी रूम को ही अच्छा रूम कहा जाता है ना। घर पर जो अंधेरा रूम है, जिसका खिड़की नहीं है या भी है, तो फिर छोटा सा जहाँ पे हवा भी नहीं आता है, लाइट भी अच्छी तरह से नहीं आता है, अगर कोई रूम ऐसा आपके घर में, तो वो गुड रूम नहीं है, वो अच्छा रूम में नहीं आता है वो, ठीक है। एंड उसी तरीके से स्कूल में भी क्लासरूम है तो बहुत बड़ा सा विंडोज इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि विंडोज होगा तो क्या होगा, फ्रेश एयर बाहर से अंदर आएगा। एंड ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि जो लाइट जो है वो भी अच्छी तरीके से क्लास के अंदर आएगा, है ना। अगर फ्रेश हो तभी तो आप लोग को पढ़ने में मन लगेगा ना। अगर मान लीजिए कि विंडो ही नहीं है, बहुत अंधेरा है, हवा भी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, आप लोग को सोने का मन करेगा। होता है ना रेनी सीजन में, जब बहुत अंधेरा होता है तो हम लोग को बहुत ठंडा होता है, तो हम लोग क्या है, सोने का मन करता है जब अंधेरा होता है, तो है ना। तो उसी तरीके से अगर क्लासरूम में आप लोग का बड़ा बड़ा सा विंडो ना हो, जहाँ से फ्रेश एयर या फिर लाइट ना आए, तो आप लोग भी सो जाएंगे आप लोग, है ना। और ऊपर से आप लोग को फ्रेश एयर भी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि आप लोग फ्रेश हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, इसलिए। तो क्लासरूम में क्या है कि यहाँ पर टेबल एंड चेयर तो होता है, जहाँ पर एक क्लास में एक प्लेस है जहाँ पर आप लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा सा विंडो होता है। एंड विंडो का काम क्या है, फ्रेश एयर जो है बाहर से अंदर आने के लिए एंड लाइट भी आने के लिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक क्लासरूम के, एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है क्लासरूम का, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, थिंग्स फाउंड इन अ क्लासरूम, यानी क्लासरूम में हमें क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या देखने को मिल रहा है क्लासरूम में, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा क्या है, क्लासरूम में टेबल एंड चेयर होता है यहाँ पर, है ना। टेबल एंड चेयर होता है क्लासरूम में सबसे पहले तो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर क्लासरूम में आपको एक कॉर्नर में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कॉर्नर में क्या होता है कि टीचर्स के लिए टेबल एंड चेयर भी होता है, ठीक है। नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स के लिए भी यहाँ पर कॉर्नर पर टेबल एंड चेयर होता है। और वो जो होता है, ये जो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा हुआ नहीं होता है, स्टूडेंट्स के तरफ होता है, क्योंकि वहाँ पर ही बैठ के या फिर खड़ा होकर टीचर्स जो है आप सब लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे देखिए, अगर ये हमारा ब्लैक बोर्ड है ना, और आप लोग हमारे स्टूडेंट है, तो हमारा टेबल एंड चेयर कहाँ पर होगा, हमारे आगे, क्योंकि आप लोग को पढ़ाना है तो आपकी तरफ ही मुड़ के हम पढ़ाएंगे, अब ऐसे करके नहीं पढ़ाएंगे, है ना। तो इसीलिए टेबल एंड चेयर जो होता है वो स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ा हुआ होता है, ना कि ब्लैक बोर्ड की तरफ, है ना। तो सबसे पहले ये है कि क्लासरूम में टीचर्स के लिए टेबल एंड चेयर यहाँ पर होता है ना। और उसके बाद हम देखेंगे दूसरा चीज़ क्या क्या देखने को मिलता है हमें क्लासरूम में,
बहुत सारा बेंचेस एंड टेबल्स है ना, ये सब हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आप लोग वहीं पर बैठेंगे, अपना बैग्स एंड बुक्स वो सब आप लोग रखेंगे और वहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे ना, इसीलिए। अगर लंच टाइम में अगर आप लोग को बाहर जाके लंच नहीं करना है, आप लोग को क्लास के अंदर ही बैठ के लंच करना है, तो इसमें आप लोग टेबल में जो है अपना लंच बॉक्स रख के आप लोग खाते हैं, ना कि ज़मीन पर बैठ के, है ना। तो यहाँ पर आप लोग कंफर्टेबली आप लोग बैठेंगे कंफर्टेबली, है ना, तभी तो आप लोग पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर आप लोग बहुत अनकंफर्टेबल है बैठने में, तो पढ़ने में भी बहुत सारी दिक्कतें आएगा। पर अगर आप लोग बैठने में कंफर्टेबल है, तभी पढ़ने में भी मज़ा आएगा, है ना। तो आप लोग के लिए जो छोटे छोटे क्लासेस के लिए छोटा छोटा टेबल एंड चेयर होता है, पर सीनियर क्लासेस के लिए बहुत बड़ा बड़ा सा होता है। क्योंकि आप लोग अगर छोटे हो तो आप लोग छोटे में कंफर्टेबल होंगे ना, आप लोग बेंचेस एंड जितने भी डेस्क हैं वहाँ पर, है ना, छोटा है तो आप लोग की छोटे रहेगा। पर अगर आप लोग छोटे हो पर बहुत बड़ा बड़ा सा टेबल एंड चेयर रख दिया है क्लासरूम में, तो क्या होगा, आप लोग को बैठने में दिक्कत होगा, है ना। एंड जो सीनियर सेक्शन है उसलिए उन लोग के लिए तो वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब इतना बड़े बड़े होते हैं, सब भैया और दीदी, है ना, उनका छोटा छोटा चेयर एंड बेंचेस होगा तो उन लोग को पढ़ने में दिक्कत होगा, है ना। तो इसीलिए जो क्लास के हिसाब से बड़ा सा टेबल एंड चेयर रखना है या फिर छोटा सा या फिर बड़ा सा, वो डिपेंड होता है। पर काम एक ही है, वहाँ पर बैठ के आप सब लोग को पढ़ना है, लिखना है ना। और उसके बाद अगर आप बाहर जाके लंच नहीं करना चाहते हो तो आप क्लासरूम के अंदर बैठ के आप लोग लंच भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जूनियर्स को क्लास के अंदर ही लंच किया जाता है ना, इसलिए। सो नाउ नेक्स्ट वन, अब हमें क्लासरूम में क्या देखने को मिलता है। अब क्लासरूम में जब टीचर्स आते हैं आप सबको पढ़ाने के लिए, बुक खोल के सीधा बुक से तो नहीं पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है कि जो आप लोग को लिख के दिखाना पड़ता है ना। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि पेज नंबर 20, 30 या फिर खोलिए आप सब के सब, है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि अगर टॉपिक का नाम अगर आपको अच्छे से पता नहीं है, तो अगर आपको रीडिंग करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको उस खोलने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले जब टीचर्स आते हैं तो कोई भी क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है, ब्लैक बोर्ड में टॉपिक का नाम लिखाए जाते हैं एंड कौन सा लेसन है ये सब लिखाए जाते हैं, है ना। तो उससे पहले बोर्ड में क्या होता है कि चौक जो होता है डिफरेंट टाइप्स के चलाए जाते हैं एंड मोस्टली जो है वाइट कलर का होता है ना। जब टीचर सुबह सुबह आपका क्लास टीचर जो है आके आप लोग अटेंडेंस लेते हैं, है ना। तो अटेंडेंस का कोई प्रेजेंट है कोई एब्सेंट है ना, ये पूरा अटेंडेंस लेने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जो बोर्ड के जो कॉर्नर में है वहाँ पर आप लोग का क्या लिखा जाता है, यानी कि टीपीएस यानी कि टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स। यानी कि अगर आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है आज के दिन में तो 30 रहेगा, इसे बोर्ड में लिखे जाते हैं। और उसके बाद आज का डे, अगर मान लीजिए डे ट्यूसडे है तो ट्यूसडे, है ना। और डेट, अगर मान लीजिए कि आज का डेट जो है 2 तारीख है, 2 तारीख 7 महीना और 2023, वो तो साल तो सबको पता ही है ना। एंड सबसे पहले कौन सा पीरियड चल रहा है, फर्स्ट पीरियड और क्या हमारा एसएसटी। अगर अभी हम एसएसटी करें तो हम एसएसटी लिखेंगे, है ना। और यहाँ पर लाइन ड्रॉ किए जाते हैं इस तरीके से, है ना। और उसके बाद अब हम कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं, लेसन 8 माय क्लासरूम। इस तरीके से टीचर्स जो है आपके क्लास में आके बोर्ड में लिखा के आप लोग को पढ़ाते हैं। अगर आपके बोर्ड में ये डेट एंड डे एंड कौन सा पीरियड चल रहा है वो आपको पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि मैंने क्लासरूम के प्लेस में क्लासरूम जो का स्पेलिंग जो है मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। अब मिटाने के लिए कुछ होना चाहिए ना क्लासरूम में, इस बोर्ड में ये जो गलत लिखा है वो मिटाने के लिए, तब जाके क्या होता है उसे मिटाने के लिए क्लास में क्या होता है, डस्टर जो यहाँ पर है एंड डस्टर को ही उठा के क्या किए जाते हैं, इसको जो रॉन्ग है उसको मिटाए जाते हैं और सही लिखे जाते हैं, है ना। तो बोर्ड में क्या होता है और लिखने के लिए चौक होता है
और बोर्ड में जो है मिटाने के लिए क्या होता है, डस्टर होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर बहुत सारे इमेजेस बनाना है ना, तो इसमें ही होता है, बहुत सारा बोर्ड में लिखा के भराए जाते हैं। अगर आपका ड्राइंग क्लास है तो ड्राइंग वगैरह करना है ना, इसी बोर्ड में ही होता है। और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स देना है तो या फिर आंसर लिखाना है तो आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस करके क्वेश्चन नंबर 1, ये सब बोर्ड में लिखाए जाते हैं, ब्लैक बोर्ड के अंदर, ना तो दीवार में, है ना, क्योंकि दीवार में लिखना, वॉल में लिखना बहुत बुरी आदत है ना, इसे लिखाए जाते हैं। और गलत होता है तो डस्टर से ही इसको मिटाए जाते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें क्लास में ब्लैक बोर्ड को दिखाई देता है, पर बहुत सारे केसेस में हमें ब्लैक बोर्ड के अलावा हमें व्हाइट बोर्ड भी दिखाए जाते हैं, देखने को मिलता है व्हाइट बोर्ड भी। ठीक है, पर एक ही बात है, वहाँ पर लिखे जाते हैं, पर इसमें डिफरेंस क्या है कि हमें ब्लैक बोर्ड को छोड़ के हमें व्हाइट बोर्ड भी देखने को मिलता है क्लासरूम में। ठीक है, एंड व्हाइट बोर्ड में वहाँ पर चौक से नहीं लिखे जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, चौक यूज नहीं होता है। सो व्हाइट बोर्ड में लिखने के लिए ये जो मैंने आपको यहाँ पर मार्कर दिया गया है, ये मार्कर जो वो यूज किए जाते हैं व्हाइट बोर्ड में लिखने के लिए, है ना। और मार्कर में भी क्या है, थोड़ा अंतर है। मार्कर जो है एक तो टेम्परेरी मार्कर होता है, यानी कि जो यहाँ पर बोर्ड में लिखे जाते हैं, टेम्परेरी मार्कर ये व्हाइट बोर्ड में लिखे जाते हैं। पर अगर कोई परमानेंट मार्कर जो है, मार्कर दो प्रकार के होते हैं, एंड एक होता है परमानेंट मार्कर। अगर आप लोग परमानेंट मार्कर से आप लोग बोर्ड में लिखेंगे तो क्या होगा, वो नहीं मिटेगा वो। ठीक है, तो इसलिए व्हाइट बोर्ड में हमेशा टेम्परेरी मार्कर ही यूज किए जाते हैं। यहाँ पर भी वही है, मार्कर से यहाँ पर आपका जो टीपीए सब्जेक्ट अभी जो कहा वो लिखे जाते हैं, और ऑन द अदर हैंड गलती होता है तो फिर से डस्टर से मिटाए जाते, यानी कि यहाँ पर भी डस्टर वगैरह यूज होता है मिटाने के लिए, पर लिखने के लिए चौक नहीं मार्कर यूज किए जाते हैं, एंड मार्कर वो भी टेम्परेरी मार्कर जो वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो नाउ ये रहा ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट बोर्ड की डिफरेंस, है ना। और एक होता है जिसे हम ग्रीन बोर्ड बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, उसमें से थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, एंड वहाँ पर भी इसी चौक से लिखे जाते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड व्हाइट जो बोर्ड जो है वो डस्टर से मिटाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको क्लास में टीचर आके कुछ आप लोग को पढ़ाना है तो इसी बोर्ड में लिख के आप लोग को पढ़ाते हैं, ना कि दीवार में। अब दीवार में लिखना तो बहुत बुरी आदत है ना। तो ये रहा आपका टीचर जो है किस तरह से आके आपके क्लास में आप लोग को पढ़ाते हैं, कहाँ पर लिख के। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास में, यानी क्लास में क्या होता है, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड एंड डस्टर एंड चॉक होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन, क्लास में क्या होता है, डिस्प्ले बोर्ड भी होता है। क्या होता है, डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड एंड डिस्प्ले बोर्ड जो है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे कि आप देखिए एक बहुत बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड जो क्लास के पीछे या फिर आगे होता है ना, जो आपका जो ब्लैक बोर्ड जो होता है उसके साइड में या फिर आपके क्लासरूम के पीछे या फिर साइड में, राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग को कोई ब्यूटीफुल आप लोग ड्राइंग करते हो तो वो जो ब्यूटीफुल ड्राइंग जो है इसी डिस्प्ले बोर्ड में पेस्ट किए जाते हैं, है ना। अगर इस बार किसी का हाउस कंपटीशन हुआ है, क्विज का, है ना, एंड कोई विनर हुआ है तो कौन कौन विनर है वो यहाँ पर पेस्ट किए जाते हैं, है ना। अगर ड्राइंग कंपटीशन है तो ड्राइंग में जिसका भी बहुत अच्छा ड्राइंग हुआ है उसका ड्राइंग पेस्ट किए जाते हैं। उसे छोड़ के अगर ऐसा कोई कंपटीशन वगैरह नहीं है, बस सिंपली अपने क्लास में जो है डेकोरेट करना है, पेस्ट करना है तो डिस्प्ले बोर्ड में पेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कभी कभार ये भी होता है कि जब भी रिजल्ट होता है, जिसने बहुत अच्छा किया है, रिजल्ट सबसे बेस्ट किया है, उसका नाम जो है अच्छे तरीके से डिस्प्ले बोर्ड में पेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, और उसे छोड़ के जो डिस्प्ले बोर्ड में क्या होता है कि सिर्फ टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये काम किसका होता है, स्टूडेंट्स का होता है। अपना क्रिएटिविटी दिखाना, जिसके आपको ड्राइंग पसंद है तो आप अच्छे से ड्राइंग करके पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। अगर आपको कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट पसंद है, आपको कुछ आप लोग के खिलौना जैसा कुछ बनाया है आपने, है ना, वो भी आप लोग यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अपना क्रिएटिविटी जो है ना वो पूरा निकाल के आप लोग डिस्प्ले बोर्ड में आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मोटिवेशन कोट्स वगैरह, जैसे क्लासरूम के अंदर आते जब देखते डिस्प्ले बोर्ड तो अच्छा दिखता है क्लासरूम,
एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, एक खुशी मिल रहा है जब देखते हो, बहुत कलरफुल, बहुत अच्छा सा, है ना। तो इस तरीके से डिस्प्ले बोर्ड भी क्लासरूम में होता है। एंड अगर कोई स्पेशल डे है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ पावर के बारे में बताया गया है कि ये काम हमें करना चाहिए, है ना, एंड क्या हो कि हम काम करते हैं, फेमस पर्सनालिटी का यहाँ पर फोटो चिपकाया गया है, एंड ये हमें काम करना चाहिए, है ना, हमें हमेशा पढ़ना चाहिए, इनके बारे में कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगर मान लीजिए कि कोई स्पेशल डे है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे है, तो पूरा इंडिपेंडेंस डे के बारे में हमारा फ्रीडम फाइटर्स, है ना, कब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया का फ्लैग एंड इंडिया का मैप यहाँ पर पेश कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एनवायरनमेंट डे है ना, एनवायरनमेंट डे में ट्रीज़ का डायग्राम बना के, अच्छी तरह ड्राइंग बना के यहाँ पर, है ना, ट्रीज़ को हमें किस तरह सेव करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन क्यों नहीं करना चाहिए, एनवायरनमेंट डे क्यों मनाए जाते हैं, उस तरीके से बोर्ड को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर गांधी जयंती है तो गांधी जी के बारे में यहाँ पर पूरा जो है पिक्चर पेस्ट करना एंड उनके बारे में लिखना, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये करने से एक पॉजिटिव वाइब्स आता है। अगर कुछ नहीं है तो कुछ मोटिवेशन कोट्स, है ना, या फिर अच्छा सा डायग्राम जो है यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड में पेस्ट किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आपका एग्जाम आने वाला है तो एग्जाम का जो रूटीन वगैरह जो है वो भी आपके डिस्प्ले बोर्ड में ही पेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब कब आप लोग डायरी खोल कर रूटीन चेक करेंगे, उससे अच्छा तो क्या होगा डिस्प्ले बोर्ड में, तो आप लोग इजीली जाके आप देख पाएंगे, है ना। एंड इवन क्लास का रूटीन, किसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बाद कौन सा पीरियड है, उसके लिए भी डिस्प्ले बोर्ड में ही पेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि डिस्प्ले बोर्ड जो है क्लास में एक क्या है, एक अट्रैक्टिव होता है। जब भी क्लास डिस्प्ले बोर्ड एक क्लासरूम के अंदर होता है एंड एक पॉजिटिव वाइब्स आता है, एंड हमें बहुत सारा चीज़ जो है डिस्प्ले बोर्ड से भी हमें पता चलता है ना। सो नेक्स्ट वन है हमारा कबर्ड। क्या है हमारा कबर्ड? अभी किसका कबर्ड है? आप लोग का तो नहीं है, टीचर स्टूडेंट्स का नहीं है ये कबर्ड, किसका है? टीचर्स का, है ना। अब ये कबर्ड के अंदर जो है अगर आपका होमवर्क कॉपी है तो होमवर्क कॉपी उठा के इस कबर्ड के अंदर रख दिया जाता है। अगर आपका ड्राइंग कंपटीशन हुआ है तो ड्राइंग जो होता है ना, उठा के किसने अच्छा किया है वो चेक करने के लिए उठा के इसके अंदर डाल दिया जाता है। अगर आपके क्लास में मैप है ना, मैप चाहिए पढ़ाने के लिए, मैप भी क्या होता है कबर्ड के अंदर रखे जाते हैं। एंड ग्लोब, एंड एसएसटी पढ़ाते वक्त अगर आप वर्ल्ड के, अपने अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या चाहिए? ग्लोब। तो इसीलिए बहुत सारा जितना भी क्लास में जरूरतमंद चीज़ होता है वो कबर्ड के अंदर जो है वो रखा जाए। सिर्फ एक ही होता है कबर्ड, ठीक है। अगर चौक है, चौक चाहिए तो पूरा चौक हम टेबल पे नहीं रख सकते, गंदा हो जाएगा, तो चौक से एक दो बाहर निकलते हैं एंड बचा हुआ कबर्ड के अंदर, है ना। इससे क्या होता है, थोड़ा नीट एंड टाइडी वो होता है क्लासरूम। अगर आपको 10 चौक्स चाहिए तो बाहर निकालेंगे तो कितना गंदा हो जाएगा, है ना। इधर मैप पड़ा है, उधर ग्लोब पड़ा है, इधर आपका ड्राइंग कंपटीशन का जो ड्राइंग का आपका पेपर पड़ा है, उधर आपका होमवर्क का पेपर है, कितना अनटाइडी रखिएगा क्लासरूम में, है ना। क्लासरूम टाइडी रखना चाहिए। तो पूरा जितना भी सामान जो होता है वो कबर्ड के अंदर जो है वो रखा जाता है, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन क्या है हमारा? डस्टबिन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासरूम में हमने भी बहुत बार देखा है ना, स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, अच्छी तरीके से आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बनाते हैं। आप सबके सब है ना, जब आपका आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्लासेस होता है, कोई बोट बनाता है बहुत अच्छी तरीके से, कोई अच्छी तरीके से कट करके फैन बनाता है, कोई अच्छे से कट करके फिश बनाता है, या फिर कोई डिफरेंट जो है स्पाइडर वेब जो है बनाते हैं कट करके। अब कट करने के बाद जो पेपर वेस्ट होता है वो ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्लास बहुत गंदा होता है ना। तो जितना भी वेस्ट पेपर जो होता है हमेशा आप लोग आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करने के टाइम में जब आप लोग पेपर कट करते हो उसको एक साइड में रख के एट द एंड आप लोग को डस्टबिन में डालना पड़ता है आपको, ठीक है। ये जो नीचे ज़मीन पर रखना बहुत गंदा होता है। एंड हम गंदगी में तो हम नहीं रहते हैं ना, हम पढ़ने के लिए आते हैं, तो हम साफ जगह पर बैठेंगे तभी तो हम हेल्दी रहेंगे, है ना। तो चारों तरफ गंदा ही गंदा होता है। अगर आप पेपर फाड़ के नीचे डालोगे तो उसे एक साइड में रख के एट द एंड आपको डस्टबिन में डालना है, ठीक है। और उसके बाद कभी कभार बर्थडे होता है एंड कोई जो है स्वीट्स आपको देते हैं, एंड स्वीट्स का जो रैपर जो होता है ना, खाने के बाद इधर उधर नहीं डालना चाहिए, उसको भी डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। या फिर आप जब कोई चिप्स खाते हो डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। एंड कभी कभार क्या होता है कि आप लोग जब लंच करते हो तो बाय मिस्टेकली आपका खाना जो गिर जाता है ना, रोटी वगैरह चावल सब्जियाँ कुछ गिर जाता है, आप लोग वैसे ही छोड़ देते हो।
अब थोड़ी देर बाद जब आप वैसे ही छोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, मक्खी आने लगेगा, उसका बदबू आने लगेगा, बहुत सारा मक्खी और बदबू, है ना, जो अनहेल्दी है क्लास में। तो अगर आपको खाते खाते कुछ खाना गिर गया है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, उसको हाथ से उठा के एक कागज में डाल के आपको डस्टबिन में डालना है। वैसे नहीं छोड़ना है, डस्टबिन में डालना है और जाके आपको हाथ धोना है ना। तो जितने भी चीज़ होता है, वेस्ट चीज़ होता है, हमेशा हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि इधर उधर, ठीक है। तो डस्टबिन भी क्लास में होता ही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट आप जब प्ले आप से साफ करते हो वो भी, अच्छा साफ किया हुआ वो भी आपको डस्टबिन में डालना पड़ता है। और एट द एंड क्या है हमारा, प्लीज कीप योर क्लासरूम क्लीन एंड टाइडी, यानी कि आप लोग को अपना क्लासरूम जो है क्लीन एंड टाइडी रखना है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब आप लोग स्कूल आते हो सुबह घर से, है ना, उसी क्लासरूम में आप लोग दिन भर रहते हो आप लोग, है ना, तो इसलिए उसको साफ रखना चाहिए, है ना, गंदा तो नहीं रखना चाहिए हमें। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा ड्यूटी है ना, कि क्लासरूम जो है वो साफ रखना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स भी साफ रखना चाहिए, सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, स्टूडेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि साफ रखना, थोड़ा झाड़ू वगैरह मारना क्लासरूम में, थोड़ा बहुत गंदगी हुआ है, पानी गिर गया है तो थोड़ा बहुत साफ कर लेना उससे, टेबल पर गिर गया है पानी वगैरह खाना खाते वक्त उसे साफ करके भी हम डस्टबिन डाल सकते हैं, है ना। आप च्युई गम स्कूल में नहीं खाना चाहिए, ये तो बहुत बुरी आदत है ना। तो अगर आप च्युई गम खा के आते हैं तो च्युई गम आप लोग डेस्क के नीचे चिपका देते हो, वो बहुत बुरी आदत है ना। क्योंकि ऊपर से आप लोग स्कूल का प्रॉपर्टी बर्बाद तो कर देते हो, पर ऑन द अदर हैंड क्या करते हो आप सबके साथ, आपका क्लासरूम भी बहुत गंदा कर लेते हो, है ना। तो सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ हमारे टीचर्स का नहीं, सब स्टूडेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमें क्लासरूम को क्लीन एंड टाइडी रखना है। क्योंकि हम उसी क्लास में ही हम दिन भर रहते हैं, दिन भर में नहीं, एक साल आपको एक क्लासरूम में रहना पड़ता है। जब आप लोग का प्रमोशन नहीं होगा तब तक के लिए आपको उसी क्लास में रहना पड़ता है। तो एक साल तो गंदा करके तो हम नहीं रह सकते हैं, है ना। तो नीट एंड टाइडी रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, हम लोग का और आप सब लोग का, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, दैट इज माय क्लासरूम। तो माय क्लासरूम में हमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिला, व्हाइट बोर्ड, है ना, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक एंड स्टूडेंट्स के लिए बैठने के लिए बेंचेस एंड डेस्क, एंड टीचर के लिए भी बेंचेस एंड डेस्क होता है जो स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ा हुआ होता है। एंड डस्टबिन होता है, एंड डस्टबिन आप लोग को जितना भी वेस्ट जो होता है, बिट्स ऑफ पेपर जो होता है, आप सबको डस्टबिन में डालना पड़ता है। एंड ऑन द अदर हैंड कबर्ड होता है, जहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है क्लासरूम का वो रखे जाते हैं। और एट द एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमेशा हमें हमारा क्लासरूम को क्लीन एंड टाइडी रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए आप लोग उसी क्लास में पढ़ेंगे, इसीलिए, ठीक है। सो नाउ दिस वाज फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके साथ हम मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू।